नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। एक वीडियो लेकर के फिर से हम हाजिर हुए हैं और ये हमारा वीडियोकॉन की टीवी है जो कि बहुत ही पुरानी मॉडल की है। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब हम स्टैंड बाय रिलीज़ करते हैं तो टीवी हमारा ऑन हो रहा है, लेकिन स्क्रीन पर हाफ स्क्रीन आ रही है और नीचे लकीर जैसा दिखाई दे रही है। तो इस फॉल्ट को हम चेक करेंगे। तो जैसा कि हमने हर वीडियो में आपको बताते हैं कि स्क्रीन पर देखकर ही समझ में आता है कि फॉल्ट किस सेक्शन का है। तो ये ऊपर या नीचे से कटा हुआ है, तो ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है हमारा। तो सबसे पहले हम वर्टिकल सेक्शन को चेक करेंगे और सबसे पहले हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे और फिर फॉल्ट को देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो जब भी इस तरह का फॉल्ट आता है हमारा, ऊपर से या नीचे से स्क्रीन कटी हुई होती है, तो ये ज़्यादातर जो ईएसटी से सप्लाई इस सेक्शन को दी जाती है। किसी किसी में डायरेक्ट पावर सप्लाई से दी जाती है सप्लाई, और इसमें ईएसटी से सप्लाई दी गई है। ये हमारा वर्टिकल सेक्शन है और ये हमारी सप्लाई है। तो इसमें 14 से 15 वोल्ट माइनस और प्लस आते हैं। ये हमारा 14 वोल्ट प्लस आ रहा है और माइनस भी हमारा आ रहा है। ये सप्लाई हमारी पूरी तरह से सही है और माइनस वोल्ट भी हमारा 13 वोल्ट आ रहा है और प्लस भी हमारा बराबर आ रहा है सप्लाई, लेकिन फिर भी ये फॉल्ट बना हुआ है। तो अधिकतर ये फॉल्ट जो हमारी ये सप्लाई होती है प्लस और माइनस की, इसी की वजह से आती है। तो सप्लाई हमारी जब यहाँ कोई कम हो जाती है तो जिसके कारण से ये फॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर सप्लाई हमारी बराबर है, प्लस और माइनस दोनों सप्लाई हमारी बराबर आ रही है। तो अब हमको इसमें ये जो आईसी से दो पल्स आते हैं, इसमें जो सिग्नल आते हैं, यहाँ हमने भी चेक करके देख लिया है, दोनों पॉइंट पर सेम वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब हमारी मेन आईसी भी सही है। ये कभी कभी ये मेन आईसी से भी ये फॉल्ट आ सकता है, लेकिन ये हमने चेक कर लिया है, ये हमारी मेन आईसी भी सही है। और अब ये फॉल्ट हमारा वर्टिकल सेक्शन में ही है, तो जिसके लिए हमें इसमें जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर कोई लीक होगा हमारा, जिसके कारण से इस तरह का फॉल्ट बन रहा है। तो इसमें जो भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, कोई इसमें ब्लास्ट नहीं हुआ है, ना तो कोई फूला हुआ है, जिससे कि हमें बाहर से ही पता लग जाए कि कौन सा ख़राब है। तो इसके लिए, इसको चेक करने के लिए हमें कोई कैपेसिटर ले करके सेम वैल्यू का, और जितने कैपेसिटर लगे हुए हैं 2-3, उन सब के ऊपर हमें रखना होगा। ये हमारा ये पावर सप्लाई के हैं, ये भी कोई फूला नहीं हुआ है। और जो ईएसटी से हमारी सप्लाई आ रही है प्लस और माइनस की, ये दोनों कैपेसिटर इधर इस साइड में लगे हुए हैं, ये भी कोई इसमें से फूला हुआ नहीं है, जिससे कि पता चल सके कि कौन सा ख़राब है। तो इसके लिए हम एक कैपेसिटर लेंगे और सबके ऊपर बारी बारी से रख करके चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें उल्टा और सीधा नहीं, प्लस और माइनस का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो और कुछ फॉल्ट आ सकता है। तो जैसे कि हमने टीवी को ऑन कर लिया है, सप्लाई हमने इसको दे दिया है और स्टैंड बाय से यहाँ से रिलीज करेंगे। स्टैंड बाय हो गई और अब हम एक कैपेसिटर लेकर के चेक करते हैं, जो कि हमारे पास ये पुराना कैपेसिटर है, लेकिन ये पूरी तरह से काम करता है। तो सबसे पहले इसमें जो ईएसटी से सप्लाई आ रही है, हमें यहाँ पर चेक करना होगा। ये ईएसटी वाली जो सप्लाई आती है, ये नीचे वाला ये प्लस है और ऊपर वाला माइनस है। तो सबसे पहले हम प्लस पे रखेंगे और ये सही है, यहाँ से
हमारा फॉल्ट दूर नहीं हुआ, इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा पूरी तरह से ठीक है। और ये हमारा माइनस सप्लाई है, और जैसे हमने माइनस सप्लाई पर रखा, देखिए हमारा स्क्रीन पर हमारे फुल रास्टर आ गया है। तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर हमारा ख़राब है। तो अभी हम ये कैपेसिटर निकालेंगे और निकालने के बाद इसके जगह पे दूसरा वाला लगाएंगे। तो इस तरह का फॉल्ट जब भी आपको मिले, ऊपर से हाफ स्क्रीन हो या नीचे से हाफ स्क्रीन हो, तो सबसे पहले आपको सप्लाई ही चेक करनी होती है। और जैसा कि इसमें EST से सप्लाई आ रही है तो एक माइनस और एक प्लस आती है, और यदि ये EST से सप्लाई नहीं आती है तो केवल माइनस इसमें नहीं लगा रहता, किसी में केवल माइनस रहता है, बाकी सब में केवल 14 से 15 वोल्ट या 26 वोल्ट प्लस सप्लाई ही आती है। तो उस समय जैसे हाफ स्क्रीन हो तो कभी कभी यहाँ एक डायोड लगा हुआ होता है जो कि वो ख़राब हो जाता है, तो इसके कारण से भी आता है इस तरह का फॉल्ट। और यदि कोई कैपेसिटर हमारा लीक हो गया हो तो भी इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलता है। तो हमने ये कैपेसिटर को निकाल लिया है और अब हम इसको यहाँ पर दूसरा लगाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह से हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिसमें हम केवल फॉल्ट के बारे में ही बताते हैं और टाइम ख़राब नहीं करते, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करते चैनल पे, जिससे हमारा वीडियो बहुत लंबा ना हो और सही तरीके से समझ में आए। हमने कंडेंसर को, कैपेसिटर को चेंज कर दिया है और अब टीवी को ऑन करेंगे और देखते हैं हमारा फॉल्ट दूर हुआ कि नहीं। तो ये हमारा फॉल्ट पूरी तरह से दूर हो चुका है, और इसका हमने वीडियो भी इस पे दे दिया है, और देख सकते हैं आप वीडियो भी इस पर आ रहा है बराबर। हमारी टीवी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।